गाइज, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रैप टॉप, वो भी इजी वे में। और पता है आपको, ये जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ इस रैप टॉप को बनाने के लिए, ये बचा हुआ फैब्रिक है। जब मैं अपनी मौसी का सूट बना रही थी तो उसमें से ये थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था। लगभग ये 1 मीटर के बराबर होगा फैब्रिक। बस ये लंबा ही है, चौड़ा नहीं है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 17 इंच है। अब हम देखेंगे कि इस बचे हुए फैब्रिक से किस तरीके से हम रैप टॉप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहली बार स्टिच विद अंजलि पर विजिट किया है तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस टॉप को बनाने के लिए मैं जिस फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ वो है कॉटन रेयॉन फैब्रिक। टॉप बनाने के लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक में से 29 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई इस तरीके से लेना है, जितना भी आपका बस्ट साइज़ हो उसे 2 से डिवाइड करें और प्लस 11 इंच करके फैब्रिक की चौड़ाई को ले लें। अब रैप टॉप के लेंथ को मार्क करेंगे, जिसके लिए आप शोल्डर से नेवल तक को मेज़र करें। जितना भी मेज़र करने पर आता है उतना आप निशान लगा लें लेंथ के लिए। मेरे मेज़रमेंट में ये है 17 इंच। ये जो फैब्रिक लेंगे ना हम उसे अब डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। इस टॉप को बनाने के लिए पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, देन फ्रंट पार्ट को, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे उसमें थोड़े से चेंजेस करके उसे कट करना है। अब जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। अब इस मार्क से नीचे 1.5 इंच पर बैक नेक के लेंथ की मार्किंग करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। आफ्टर मेकिंग बॉक्स, अब नेक में गोलाई दे देंगे। नेक में गोलाई देने के बाद अब ओपन साइड की तरफ इन स्टेप को रखेंगे और 2 इंच नीचे मार्क करेंगे और इस मार्क को नेक विड्थ वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। इसके बाद इस मार्क से नीचे 7.5 इंच पर स्लीव की गोलाई के लिए मार्क करेंगे एंड इस मार्क से अंदर 1.5 इंच पर एक और मार्क करेंगे और इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब दूसरी तरफ जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखेंगे और जितना भी आपका वेस्ट राउंड हो उसे 4 से डिवाइड कर लें और 4 से डिवाइड करने पर जितना भी आए उसमें प्लस ½ इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कर लें और मार्क कर लें। तो मेरे मेज़रमेंट में ये आया है 8.5 इंच, तो मैं वेस्ट राउंड के लिए 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से कर्व शेप देकर मिला देंगे। जैसे मैं शेप दे रही हूँ उसी तरीके से। अब इसी निशान पर हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है और खोलने पर इसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे फ्रंट पार्ट कट करने के लिए। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए जो फैब्रिक लेंगे उसकी विड्थ 8 इंच ज़्यादा होना चाहिए बैक पार्ट से। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर अच्छे से डबल फोल्ड करके प्लेस करेंगे और चॉक से मार्क कर लेंगे चारों तरफ। चारों तरफ मार्किंग करने के बाद अब नेक वाले साइड से बैक पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। आप इसे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं और इस मार्क को नेक विड्थ वाले निशान से तिरछा मिला देंगे।
तिरछा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब नीचे की साइड 4 इंच आगे की तरफ एक मार्क करेंगे और ऊपर वाले निशान को तिरछा नीचे वाले मार्क से मिला देना है। देखिए नेक वाले मार्क को नीचे जो हमने 4 इंच आगे की तरफ निशान लगाया है उससे तिरछा जॉइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से। अब इसी मार्क पर फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ शोल्डर के साइड 0.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पर इसे कट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। अब बैक पार्ट को दोबारा से सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। देन फ्रंट पार्ट को इस पर अच्छे से प्लेस करेंगे उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके। दोनों फ्रंट पार्ट को प्लेस करने के बाद यहाँ दोनों के शोल्डर को पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगा लिया है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट में जॉइन करने के बाद दोनों के शोल्डर को जॉइन करने के बाद अब दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई लगाएंगे हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए। मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब 2 इंच चौड़ा एक लंबा उरेप पट्टी लेना है और यहाँ नेक वाली साइड पर सीधी साइड की तरफ से उरेप पट्टी को प्लेस करना है नेक पर एक तरफ से और पट्टी के किनारे को नेक वाले किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक राउंड में और उरेप पट्टी को अटैच कर लेंगे। मैंने पूरे नेक राउंड में उरेप पट्टी को एक किनारे से जॉइन कर लिया है। अब पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे जिससे कि हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। जैसे मैं कट लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करें 2 बार और सिलाई लगा लें। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने नेक पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और देखिए हमारा नेक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। नेक रेडी करने के बाद अब फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ बॉटम में प्लीट बनाएंगे जिसके लिए यहाँ फिटिंग वाले साइड से इंची टेप को रखना है और 8 इंच पर एक मार्क करना है। देन 1 इंच आगे एक और मार्क करना है। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए एक प्लीट बनाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हम प्लीट बनाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ प्लीट बना लिया है। अब बॉटम में हम बेल्ट को अटैच करेंगे जिसके लिए मैंने बचा हुआ उरेप पट्टी लिया है जिसकी लंबाई है 105 इंच और चौड़ाई है 2 इंच। अब इसे वेस्ट राउंड के सेंटर पर पट्टी के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे फ्रंट साइड की तरफ से और सिलाई लगा लेंगे। मैंने एक बार वेस्ट राउंड में बेल्ट को जॉइन कर लिया है। अब उरेप पट्टी के एक किनारे से पट्टी को 2 बार फोल्ड करेंगे। देन एक बार और फोल्ड करके ओवरलैप करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पूरे बेल्ट में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट में सिलाई लगाने के बाद आपको एक लास्ट में दोनों तरफ किनारे पर 2 टैसल लगाना है ताकि बेल्ट का जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आए। मैंने बेल्ट को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है और ये मैंने 2 टैसल अटैच किया है एंड में। बेल्ट लगाने के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है स्टॉप में, वो है स्लीव के बॉटम को फोल्ड करना। तो देखिए इस तरीके से स्लीव के बॉटम को रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
दूसरे स्लीव के बॉटम को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे 2 बार और सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों स्लीव के बॉटम को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब हमारा टॉप रेडी है। चलिए मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ किस तरीके से टाई करना है। तो देखिए, पहले आप इस टॉप को इस तरीके से वेयर करें। अब दोनों साइड के बेल्ट को वेस्ट राउंड की तरफ से घुमा कर लेके आएँ दोनों तरफ से और एक कोने पर टाई कर लें। आप इसे किसी भी तरीके से बांध सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ये है टॉप का फाइनल लुक। कैसा लगा टॉप की वीडियो प्लीज़ कमेंट। अगर आप और भी नए नए ट्रेंडी टॉप की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और स्टिच विद अंजलि पर नए हैं तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।